यहाँ पर जमा हुए प्रेस क्लब के सामने उन्होंने पुरअमन जो है अपना एहतजाज यहाँ पर जारी रखा हुआ था। उन्होंने अपने मुतालबात सामने रखे सिंध गवर्नमेंट के सामने। तो इसी दौरान जो है बहुत ये एहतजाज जो है बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया। एम्प्लॉइज़ के ऊपर जो सरकारी मुलाजमीन है जिनके असातिज़ा भी शामिल हैं उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, आंसू गैस के जो शेल है वो बरसाए गए और कई गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन सिंध अलायंस एम्प्लॉइज अशरफ खासखेली। उनसे जानते हैं कि आखिरकार उनके मुतालबात क्या हैं और कितने उनके साथी जो है वो गिरफ्तार हुए हैं और कितने अभी तक रिहा हो चुके हैं और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो है क्या यकीन कहा गया है। हमें सिंध गवर्नमेंट को हमने सिंध एम्प्लॉइज अलायंस सी के प्रिंसिपल में 4 डिमांड किया था। 3 डिमांड थी हमारी। एक थी कि सिंध गवर्नमेंट के जितने भी मुलाजमीन हैं ग्रेड 1 से 22 तक उनकी 70% सैलरी बढ़ाए। 70% कह रहे हैं कि इतनी बड़ी हमने ये इसलिए डिमांड रखी है कि पार्टी के चेयरमैन को बिलाल भुट्टो है जिसकी सिंध में हुकूमत है, उन्होंने वफाक में डिमांड की है कि 50% बढ़ाए। तो हम कह रहे हैं आप पहले सिंध की 70 करें फिर वफाक को कहें कि 50 बढ़ाए। दूसरा है DRA, वो जो है अलाउंस है। हमने कहा था कि ये जो DRA है वो 50% करें। वफाकी गवर्नमेंट ने अपने मुलाजिमीन को, पंजाब गवर्नमेंट ने और KPK ने 30% दिया है। सिंध गवर्नमेंट ने 1% भी अनाउंस नहीं किया। तीसरी डिमांड थी कि ग्रुप इंश्योरेंस और बेनिफिट पर जो हमारा अपना पैसा है हम मुलाजिमीन है सिंध के उनकी सैलरी से हर मंथ वो पैसा गवर्नमेंट के पूल में, हमारा पैसा गवर्नमेंट के खजाने पे कोई बात नहीं। अगर ये हमें मिले ये कहते हैं कि 60 साल में अगर आप 60 साल के अंदर वो तो हो जाएंगे तो फिर हम देंगे। हम कह रहे हैं कि नो, जैसे बलोचिस्तान गवर्नमेंट दे रही है रिटायरमेंट के बाद हमें उस वक्त पहले जब यहाँ हज़ारों के तादाद में इकट्ठे हुए उसमें छोटे मुलाजिम थे, टीचर्स की बड़ी तादाद, अफसरान मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अलायंस में पुरअमन एहतजाज था। तो CM ने एक टीम भेजी नासिर शाह साहब की सरबराही, कमिश्नर ऑफिस में हमारे साथ 2 घंटे वहाँ टाल मटोल। वो हमें कह रहे थे कि एक हफ्ता छोड़ो, 5 दिन छोड़ो। हमें हफ्ते और 5 दिन की बात ही नहीं है। आपने बजट अनाउंस किया, हमारी सैलरी बढ़ा, आप वफाक में एहतजाज कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब 50% बढ़ा। सिंध में आपने क्या किया है? तो 2 टाल सनाका हुए, हमने मूव किया CM आउट। भाई हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जितना चीफ सेक्रेटरी जिम्मेवार बता हम भी उतने ही। अगर CM हाउस के बाहर रोड पे हमारा धरना होता तो क्या आसमान गिर जाता। इन्होंने बड़ी मज़ाहमत की, शेल बरसाए, वाटर कैन का इस्तेमाल किया, लाठी चार्ज की, जितनी भी रियासत को जबर करना था उन्होंने किया। लेकिन हमारे जो भी अलायंस के मेंबर लीडर पीछे नहीं हटे। 300 हमारे जो लीडर्स और मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया, आपके थाने पर रखा गया, आरामबाग रखा गया, रेडी थाने पे और ये ट्रेन स्टेशन का जो पुलिस स्टेशन है। रात 12 बजे तक यहाँ DIG आया था और 2 केसेस प्रोटेस्ट खत्म करें, प्रोटेस्ट खत्म करें। ये आपने 300 गिरफ्तार किए, 1000 करें, 2000, 5000। प्रोटेस्ट तब खत्म होगा जब हमारी डिमांड पूरी होगी। और ये प्रोटेस्ट ये नहीं है कि गिरफ्तार करें फिर हम वापस चले जाएं। अच्छा ये बताइएगा जो गिरफ्तारियां हुई उनमें से कितनों लोग जो है अभी तक गिरफ्तार हैं? उन्होंने रात 12:30 बजे तक ये 302 हमारे अलायंस के थे उनको रिहा कर दिया। सारे वापस आ गए। हमने रात 12 बजे से सुबह 11 तक मुलतवी की थी कि हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। 2 बजे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फतह के एक प्रोटेस्ट मारम के 2 दिन के जो फैसला हुआ, प्रोटेस्ट तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक सिंध गवर्नमेंट हमारे मुतालबात नहीं है। ये हमारा यूट्यूब है और इंशाअल्लाह ताला अपने हक जो हमारे जायज़ हुकूक है वो हम तो वही बात करें जो पार्टी के हेड इस्लामाबाद में करें। हमने सिंध में कहा कि पहले हमें सिंध में दो फिर वहाँ ये बात करें। ये हमारा चेयरमैन सिंध अलायंस एम्प्लॉइज अलायंस अशरफ खासखेली हमारे साथ बात कर रहे थे। उनका यही कहना है कि गुज़श्ता रोज़ जो है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया, जिनमें बहुत बड़ी तादाद जो है साथीज़ा की भी शामिल थी। हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया लेकिन रात 12 बजे तक उसको रिहा कर दिया गया है। लेकिन आज जो है हमारा भूख हड़ताली कैंप है और इसके बाद 12 मुहर्रम को हम दोबारा जो है यहाँ पर आएंगे और जब तक हमारे मुतालबात जो है वो तस्लीम नहीं किए जाते हम अपना धरना जारी रखेंगे।